गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। आज हम एक नए विषय पर बात कर रहे हैं। मतलब कि ये आपके जो लेक्चर चल रहे हैं वो हैं वंश, मतलब भारत पर शासन करने वाले सभी वंशों के बारे में वीडियो लेक्चर प्रोवाइड हो रहा है। तो आज हमारी जो वीडियो है वो एक नए विषय के साथ है, जिसमें हम पर बात करेंगे नंद वंश के बारे में, जिन्होंने 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक भारत देश पर शासन किया है। और इससे पहले जो शासन चले थे वो थे अपने हरियंक वंश, अपन ने बात की थी पिछले लेक्चर में। उसके बाद अपन ने शुकनाग वंश की बात की थी। अब अपन बात कर रहे हैं नंद वंश की। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि आने वाला जो वीडियो लेक्चर होगा वो आप पर सबसे पहले मिलेगा। राइट, चलिए तो शुरुआत करते हैं नंद वंश की। तो अब अपन बात कर रहे हैं नंद वंश की 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक। ये इनका समय काल भी पूछ लिया जाता है, किसी किसी एग्जाम में इनका जो समय काल है वो जरूर पूछ लिया जाता है। जैसे नंद वंश की शुरुआत कब से कब तक रही, तो मतलब नंद वंश की शुरुआत 345 ईसा पूर्व से रही 321 ईसा पूर्व तक। तो ये आप जो डेट हैं इनको भी विशेष तौर से याद रखें, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंद साम्राज्य 345 ईसा पूर्व मगध में महापद्म नंद द्वारा, मतलब ये महापद्म नंद द्वारा स्थापित किया गया था, जिसने शिशुनाग के अलावा कई अन्य राज्यों जैसे हयात, कुरुश, कलिंगश आदि को हराया था और उन्होंने विंध्य रेंज तक दक्षिण की ओर अपने क्षेत्र का विस्तार भी किया था। तो देखिए इसमें अपन क्या बात कर रहे हैं, अपने आप छोटा सा बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये जो नंद साम्राज्य है, ये देखो आप, नंद साम्राज्य ने 345 ईसा पूर्व से पूर्व मगध में महापद्म नंद द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, जिसने शिशुनाग के अलावा कई अन्य राज्यों जैसे हयात, कुरुश, कलिंगस आदि को हराया और उन्होंने विंध्य रेंज तक दक्षिण की ओर और अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया। मतलब इन्होंने क्या किया, नंद साम्राज्य ने 345 ईसा पूर्व मगध में महापद्म नंद द्वारा स्थापित किया गया था, जिसने शिशुनाग के अलावा कई अन्य राज्यों जैसे हयात, बरूश, कलिंगश आदि को हराकर उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार दक्षिण में कई क्षेत्र तक फैला दिया। महापद्म नंद के 9 पुत्रों में से एक धनानंद नंद साम्राज्य के अंतिम शासक रहे। मतलब ये कि नंद साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपका रहेगा धनानंद। मतलब ये कि महापद्म नंद के 9 पुत्रों में से एक थे धनानंद। मतलब ये कि नंद साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था अपना धनानंद जो था वो नंद साम्राज्य का अंतिम शासक रहा था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ तक ये पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंद साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य था। मतलब ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे शक्तिशाली मतलब नहीं कह सकते, लेकिन बहुत शक्तिशाली कह सकते हैं कि नंद साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसमें एक विशाल सेना के साथ साथ सबसे शक्तिशाली केवलरी, हाथी और पैदल सेना शामिल थी। इसमें कौन कौन सी सेना शामिल थी? केवलरी, हाथी और पैदल सेना। धनानंद अंतिम नंद सम्राट थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें पराजित किया था। मतलब किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें पराजित कर दिया था, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अच्छा, अब अपन जो साम्राज्य पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन मौर्य साम्राज्य। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको समाप्त कर दिया था। धनानंद अंतिम नंद सम्राट बने और चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें पराजित करके आगे का शासन चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना भी की थी। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मुलाकात अपनी जब होगी तो अपना एक नेक्स्ट वंश के साथ होगी, जिसमें हम नेक्स्ट वंश की बात करेंगे। भारत देश के क्रम बाय क्रम हम वंशों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, इसलिए ऐसे वीडियो चैनल्स को आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, ताकि भारत देश पर शासन करने वाले प्रत्येक वंश के बारे में आपको जो वीडियो लेक्चर होगा वो सबसे पहले मिलेगा। चलिए तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।